आई एम बैक। कईयों को लगा कि मेरा कंटेंट खत्म हो गया और कईयों को लगा कि शायद मेरा वक्त, पर इस इन्फिनिट यूनिवर्स में ये दोनों ही चीज़ें रिलेटिव हैं। किसी के लिए सब कुछ है और किसी के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि शायद ये यूनिवर्स भी हम में है, सिर्फ हम इस यूनिवर्स में नहीं। ह्यूमन ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और इतनी ही गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में। हमारे दिमाग में सिर्फ 25% हिस्सा जो है वो न्यूरॉन्स का है और इस यूनिवर्स में 25% हिस्सा ही विजिबल है। 75% हिस्सा हमारे ब्रेन के अंदर वाटर का है और इतना ही हिस्सा इस यूनिवर्स में डार्क मैटर का है। हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स जो हैं वो न्यूरल क्लस्टर्स के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को आकार देती हैं। गैलेक्सीज फिलामेंट्स के इंटरसेक्शन पे बनती हैं, जो उनके बीच बहुत सारी खाली जगह छोड़ जाती हैं। जब साइंटिस्ट ने ह्यूमन ब्रेन को यूनिवर्स के साथ कंपेयर किया तो दोनों की इमेज एक दूसरे के बहुत ज़्यादा समान लग रही थी। साइंटिस्ट ने ये भी डिस्कवर किया कि मैटर यूनिवर्स में वैसे ही बिखरा हुआ है जैसे हमारे दिमाग का न्यूरल नेटवर्क। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम इस यूनिवर्स में हैं या फिर ये यूनिवर्स हम में है? ये बात सुनने में चाहे जितनी भी स्पेकुलेटिव क्यों ना लगे, पर ये हो सकता है, क्योंकि इस यूनिवर्स की सारी चीज़ें जो हैं वो चक्कर के आधार पर काम करती हैं। चाहे वो प्लैनेट्स का एक दूसरे के चारों तरफ घूमना हो, स्टार्स का घूमना हो, गैलेक्सीज का घूमना हो, ब्लैक होल्स का घूमना हो, या फिर शेप को लेकर हो कि इस यूनिवर्स की सारी चीज़ें गोलाकार हैं जो आपको घूम घुमा कर वहीं पर ले आती हैं। जैसे कि अगर धरती पर आप एक दिशा पर में चलना शुरू कर दो तो आप घूम कर वहीं वापस आ जाओगे। और ये बात सिर्फ धरती, प्लैनेट्स, स्टार्स पर ही लागू नहीं होती, ये बात हमारे यूनिवर्स पर भी लागू होती है। हमारा यूनिवर्स जो है वो एक 4 डायमेंशनल स्फीयर है, जैसे कि हमारी धरती जो है वो 3 डायमेंशनल है। हम जब धरती पर चलना शुरू करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक ही दिशा में चल रहे हैं, पर 3rd डायमेंशन की वजह से हम घूम कर वहीं आ जाते हैं। वैसे ही अगर हम यूनिवर्स में एक दिशा की तरफ चलना शुरू करें तो 4th डायमेंशन की वजह से हम घूम कर वहीं आ जाएंगे। तो ये यूनिवर्स जो है हमारा, ये चक्र के आधार पर काम करता है। जैसे कि दिन और रात का चक्र, सीजन्स बदलते हैं, जैसे जहाँ से सीजन्स शुरू होते हैं वहीं घूम कर वापस आ जाते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें। ये भी कहा जाता है कि विकास की जो प्रक्रिया है, जहाँ पर हम अब खड़े हैं, इस तरह का विकास पहले बहुत बार हो चुका है और ह्यूमैनिटी जो है या जो भी लाइफ है वो अपने चरम पर आकर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ये चक्र धरती पर चलता आ रहा है कि फिर से ज़ीरो से शुरुआत होती है और फिर से विकास शुरू होता है और फिर से एक पूरी ऊंचाई पर आकर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कहने को ये सारे का सारा यूनिवर्स इस चक्कर के आधार पर काम करता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जब हम यूनिवर्स में बहुत दूर देख रहे हैं तो हम एक्चुअली में अपने अंदर देख रहे हैं। 4th डायमेंशन अगर यूनिवर्स में है तो अगर हम एक ही दिशा में देखें, अगर हमारे पास एक ऐसा टेलीस्कोप हो जो बहुत ही ज़्यादा दूर देख सके, तो हो सकता है अंत में हमें अपना आप ही दिखाई दे। तो जैसे कि माना जाता है कि सिर्फ 4th डायमेंशन ही नहीं है यूनिवर्स में, 5th, 6th, 7th और भी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। तो अगर ऐसा है तो ऐसा भी शायद हो सकता है कि जब हम बहुत दूर चीज़ों को देख रहे हैं तब शायद हम अपने आप को ही देख रहे हैं, अपने अंदर की तरफ से देख रहे हैं। ये बात चाहे समझने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर अगर हम चक्कर के आधार को, इसके बेसिक आधार को समझ लें तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ से हम शुरुआत करते हैं घूमकर हम वहीं आ जाते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसा पावरफुल टेलीस्कोप हो कि हम धरती बहुत दूर तक देख सकें और 3 डायमेंशंस में देख सकें, तो एक्चुअली में जिसे हम दूर कहते हैं कि हमें बहुत दूर देख रहे हैं, पर हम अपने आप को ही देख रहे होंगे। हम दूर नहीं देख रहे होंगे, हम नज़दीक देख रहे होंगे। इसी तरह से जब हम इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप्स बनाते हैं, हम कहते हैं कि हम बहुत दूर देख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम खुद को ही देख रहे हैं। हम दूर नहीं, हम नज़दीक ही देख रहे हैं। जैसे कि
धारणाएं होती हैं दूर नज़दीक की और बहुत सारी, जैसे कि धरती पर हमारी धारणाएं हैं ऊपर और नीचे की। हम चीज़ों को कहते हैं कि कौन सी चीज़ ऊपर है, कौन सी चीज़ नीचे है, पर जैसे ही हम यूनिवर्स में एंटर करते हैं ये धारणा खत्म हो जाती है। यूनिवर्स में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। इसी तरह से ये दूर और नज़दीक की भी शायद एक धारणा हो हमारी अपनी बनाई हुई, जो शायद बहुत बड़े स्केल पर जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती हो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि यूनिवर्स जो है, इसके अंदर जो गैलेक्सीज हैं उनके पैटर्न्स जो हैं वो ऐसा लगता है जैसे हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके पैटर्न्स हैं, तो ये काफ़ी सिमिलर लगते हैं एक दूसरे के। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे हम इस यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं कि कोई एक्सटर्नल चीज़ है और हम अलग हैं और ये अलग है, ऐसा हो सकता है कि हम एक ही हों और ये यूनिवर्स जो है ये एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस हो और ये यूनिवर्स ही हम में हो और हम ही इस यूनिवर्स में।